जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। और आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं ऋषि शुक्ला। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है, द टॉपिक्स दैट आई हैव टॉट येट नाउ, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बेस। सिलेक्शन ऑफ बेस। अब तक जो परसेंटेज मैंने करवाया है, बेस की पहचान करना, और यही आधार है तुम्हारा पूरा परसेंटेज का। पूरा जो लेक्चर है, आगे जाकर के जितने भी क्वेश्चंस बनाओगे आप, वो सारा किस पे डिपेंड करता है? इस पे। अब बेस को पहचान लोगे तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम चालू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो लेट मी select some stuff. Okay, yeah. Oh, this is okay. So change of base. So first slide is change of base. जैसे हम कल क्या बताए थे पिछली कक्षा में कि जैसे कोई भी डाटा A आउट ऑफ B दिया हुआ है, ठीक है? जैसे मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें 50 बच्चे क्या है? मेल। ये टोटल क्लास की संख्या है। और ये 100 नहीं, ये तुम ले लो 150 ले लो, 150 ले लो, ठीक है? तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? 150। 150 में 50 हो गए तुम्हारे मेल, ठीक है? तो जो डाटा है उसको तुमको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है? 100 में कितना होगा? एग्जैक्टली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 100 में जितना होगा वही हो गया क्या? पर सेंचुरी, ठीक है ना? तो 100 में कितना होगा? 50 अपॉन 150 into 100, ठीक है? So this will be equals to 33.33%. Now this data, जैसे अगर 150 में अगर 50 है लड़कियां, तो 100 में कितनी होंगी? 50 जो है 150 का 1/3 हिस्सा है कि नहीं? तो वैसे ही 100 का 1/3 हिस्सा क्या होगा? नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है? तो 100 का 1/3 हिस्सा क्या होगा? 33.33। और now this number, this 33.33, now it will be called as परसेंट। समझ गए? अब देखो बेस जो है ना, बेस अब चेंज होगा। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है? अभी तक तो इतना हम आपको बताएं, और हम आशा करते हैं कि आप क्या किए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। किसका? परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है? अगर आप ये नहीं किए होंगे तो आप मेरा पिछला वीडियोस देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? दिक्कतें होंगी, ठीक है ना? चलिए, तो ये हम आपको करवा चुके थे, ठीक है ना? इसमें ध्यान क्या क्या देना है? बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? जैसे मान लो 1/11 है, ठीक है? 1/11 है, ठीक है? 1/11 है तो कितना? 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 इज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है? 7.69%। सब बता चुके हैं कन्वर्जन कैसे हो, ठीक है ना? 1/19 ले लो, 1/19 क्या है? 5.26%, ठीक है ना? तो ऐसे ये पूरा टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना? ये आप देख लीजिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा पूरा वीडियोस पिछला वाला, ठीक है? पिछला वाला वीडियोस देख करके ये जो कन्वर्जन हो रहा है कि 1/12 से 8.33 कैसे पहुंचे, ठीक है ना? कैसे पहुंचे थे? कोई भी फ्रैक्शन को, जैसे 1/2 को तुमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या किए थे? इनटू 100 किए थे, तो 50% हो जाएगा। अभी समझ रहे हैं ना? और 50 से अगर 1/2 पहुंचना है, जैसे 50% दिया हुआ है तुम्हारा, 50% दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या बोले थे? 50 अपॉन 100। गॉट इट? यही था बेसिक चीज, ठीक है? और कोई भी डाटा जैसे A आउट ऑफ B दिया हुआ है, तो A जो है B का कितना प्रतिशत होगा? जैसे क्या बोले? नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास अगर 50 है आउट ऑफ 150, ठीक है? तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है? समझ रहे हो? तो क्या बोले थे? A आउट ऑफ B डाटा दिया हुआ है तो A अपॉन B into 100, that will be the percentage. Got it? चलो, देखो बहुत ही बेसिक है, और मतलब बच्चे बोल रहे थे कि सर आप इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, ठीक है? तो मतलब गाड़ी चलाना चालू करते हो तो क्या करते हो? डायरेक्ट उधर लेके चलाने लगते हो क्या? बात करते करते चलाते हो, और स्टार्टिंग में चला रहे हो तो पूरा कॉन्शियस रहते हो ना भाई। तो दिस इज योर स्टार्टिंग ना, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे तुमको चीजों को समझना होगा। नहीं तो अगर शॉर्टकट सीख लोगे, इतना तो शॉर्टकट सिखा रहा है ना चारों तरफ, शॉर्टकट सीख लोगे तो 4 क्वेश्चन बनने के बाद हो सकता है कि 5वां क्वेश्चन न बने, फंस जाओगे उसमें। समझ रहे हो कि नहीं क्या बोल रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि व्हाट इज 20% ऑफ 400? व्हाट इज द 20% ऑफ 400? बताओ तो। जैसे 400 दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना, 20% निकालना है, तो 20% मतलब क्या होगा? 1/5। सबसे पहले दिमाग में ये बन जाना चाहिए, 20% क्या होगा? 1/5। ऑफ का मतलब क्या बोले थे? मल्टीप्लाई। बताए थे कि नहीं? इसका 40 का 1/5वां हिस्सा प्रश्न में ये पूछा है, समझ रहे हो ना? तो 1/5 जो है 20% जो है, इसका बेस क्या है? 20% किसका? 400 का। समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं? तो 1/5 क्या होगा? 80 होगा इसका। अरे होगा कि नहीं? 5 8 40, 80 हो जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन को पलट दिया, 20% ऑफ व्हाट नंबर इज 400? अब तुमको क्या बोलना है? देखो 20% ऑफ व्हाट नंबर। समझ रहे हो कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में क्या था? 20% 400 का निकालना था तुमको, अभी निकालना है क्या? 20% कौन से नंबर का होगा? 400। तो इसमें बेस फाइंड करना है, इसमें बेस दिया हुआ था, दिस वाज योर बेस, दिस वाज योर बेस। अभी तुमको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड व्हाट? बेस। अभी तुमको क्या करना है? बेस फाइंड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब इसको देखो, 20% 1/5 होता है, ठीक है। हमको नहीं पता है कि किसका पांचवा हिस्सा जो होगा वो 400। समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो x क्या हो जाएगा बताओ तो? बताओ क्या होगा? अबे 4 बचे 2000 का 1/5वां हिस्सा 400 होगा। समझ रहे हो? पिछले प्रश्न में क्या था? बेस दिया हुआ था। इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं यार, बेस सिलेक्शन में कंफ्यूज करते हैं। अब तुम देखो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 100 इज इंक्रीज्ड बाय 20%? देखो पहले था 100, अब क्या बोल रहा है कि 20% से उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है। लेकिन 20% किसका? 100 का। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? 20% मतलब 1/5वां हिस्सा किसका? 100 का। 1/5वां हिस्सा 100 का कितना होगा बताओ तो? 20 होगा। 20 होगा कि नहीं? तो 100 जो है वो इंक्रीज होकर के 20% से क्या हो जाएगा? 120। समझ रहे हो कि नहीं? फिर से प्रश्न देखो, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% बिकम्स 100। समझ रहे हो कि नहीं? एक जो नंबर है, लेट द नंबर बी n, उसको इंक्रीज करके 100 किया, उसको इंक्रीज करके बढ़ा करके 100 किया, तो कितना परसेंट से बढ़ा रहे हैं भैया? 20% से। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? ये नंबर निकालना है, n बेस निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं? जो 1/5वां हिस्सा होगा किसका? n का, ठीक है। वही n में जुड़ेगा तभी तो 100 के बराबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं? बोल क्या है? A number is increased by 20%। एक संख्या को 20% से बढ़ा देने के उपरांत वो कितना हो रहा है? 100। तो 20% ऑफ किसका? किसका? 100 का नहीं, n। समझ रहे हो कि नहीं हम क्या कह रहे हैं? समझ पा रहे हो ना? बेस फाइंड कर रहे हो। चारों क्वेश्चन को पलट पलट के दिखा दिए हैं। इससे क्या है? तुम्हारा दिमाग में सेट हो जाएगा कि बेस क्या होता है, किसका 20%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ये वाला? 6/5। 6/5 हो जाएगा कि नहीं? 100 प्लस 100/5, 6/5 into 100, 6/5 into x बराबर 100 रहेगी नहीं? ये x क्या हो जाएगा? 500/6। तो 5/6 कितना होता है बताए थे? 83.33%। तो वही 500/6 83.33 होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो पिछली क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे? बेस को पहचाना चाहते हैं। पिछली क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे? बेस को पहचानेंगे कैसे? 20% या फिर 30% या फिर 40% या फिर 50%, जो भी दिया हुआ है वो किसका 50%? समझ रहे हो कि नहीं? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप खरीदें, उसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है।
और उस पे कुछ प्रॉफिट लेकर के आप उसको बेच दीजिए, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना, ठीक है? तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन व्हाट होता है बताओ? प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट का जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे सीपी के बेस में कैलकुलेट करेंगे, एसपी के बेस में कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो यही परसेंटेज जो आप निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें बेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीपी होगा, एसपी नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसलिए बेस को पहचानना बहुत जरूरी है। और लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिन का परसेंटेज पूछा होता है तो कोई पूछ देता है मार्जिन परसेंटेज, तो यही सेम प्रॉफिट इन अमाउंट डिवाइडेड बाय व्हाट? एसपी। अब एसपी के बेस पे जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मार्जिन परसेंटेज। क्या बोलेंगे? मार्जिन परसेंटेज। समझ में आ रहा है ना कि बेस का महत्व क्या है? अभी आपको और क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा कि बेस कैसे कैसे चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न में ये बोल रहा है कि राम का जो सैलरी है 40% ऑफ द श्याम सैलरी। राम का जो सैलरी है वो क्या है? 40% ऑफ श्याम का सैलरी। मतलब ये जो 40% जो है, ठीक है, इसके लिए बेस क्या है? श्याम का सैलरी, न कि राम का सैलरी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, 40% क्या होता है? 2/5 ऑफ श्याम सैलरी। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? लेट R be the राम सैलरी एंड S be the श्याम सैलरी। ठीक है, तो R upon S क्या हो जाएगा? 2/5। ठीक है, ये एक मिल गया हमको। ठीक है, देखो सब बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन तो वैसे ही मौखिक ही बना देते, हम भी मौखिक बना सकते हैं। आप भी मौखिक बना पाइएगा जब ये प्रोसेस क्लियर रहेगा दिमाग में। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन एकदम आजकल क्या है, मतलब बहुत कठोर कंपटीशन है यार, सब लोग पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का एलओडी क्या कर रहा है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या बढ़ा सकता है? भाषा में चेंज कर देगा, लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कर देगा। एसएससी का क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी में जो एप्टी का क्वेश्चन आता है और गेट में जो एप्टी का क्वेश्चन आता है और कैट में जो एप्टी का क्वेश्चन आता है, सब में एप्टी का ही क्वेश्चन है, सब जगह परसेंटेज ही है। आपको क्या लगता है सब जगह का कांसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट है क्या? सब जगह कांसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, बट द थिंग इज दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्वेश्चन जो कैट में रहता है, ठीक है, उसको क्या करेगा? लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे बढ़ाएगा? परसेंटेज की जब कुछ और पूछ देगा भाई, वही पूछेगा, परसेंटेज ही निकालना पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है वो बदल देगा, तो उसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या? इसलिए हम इतना विधिवत तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए अगला बात क्या बोल रहा है कि श्याम का जो वेतन है, राम के वेतन का कितना प्रतिशत? राम के वेतन का, तो बी क्या हो जाएगा? राम। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? श्याम। ए आउट ऑफ बी। श्याम का जो सैलरी है राम के रिस्पेक्ट में कितना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पूछ क्या रहा है? श्याम बटे राम इंटू 100 पूछ रहा है, यही ना? ठीक है, तो श्याम बटे राम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, 5/2 इंटू 100 हो जाएगी नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 250% हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? कैसे 250% निकाले? 2 2 1, ठीक है, होल इंटू, देखो रेशियो को परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे? इंटू 100। इसको करोगे तो क्या है? 250% आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 250%। समझ में आया आपको? बेस चेंज कैसे हो रहा है? पहले बार में क्या था? 40% जो लिखा हुआ था वो किसके रिस्पेक्ट में था? श्याम के सैलरी के रिस्पेक्ट में। अभी क्या पूछ रहा है? श्याम का सैलरी जो है, श्याम का जो सैलरी है वो राम के रिस्पेक्ट में कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गया ना? ठीक, ऑब्वियसली देखो राम का जो सैलरी है 40%, मतलब 2/5वां हिस्सा है श्याम का। श्याम का मान लो शाम को 100 रुपया मिलता था, ठीक है, अरे समझ रहे हो कि नहीं? मान लो श्याम को 100 रुपया मिलता था, तो राम को कितना मिलता था? 2/5वां हिस्सा किसका? 100 का, तो 40 रुपया मिलता था। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि जो राम का जो सैलरी है, सॉरी श्याम का जो सैलरी है राम के रिस्पेक्ट में कितना? समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बेस चेंज हुआ कि नहीं यहाँ पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? देखो फिर से देखो,
ए का जो सैलरी है 80% ऑफ द बी सैलरी, मतलब ए का जो सैलरी है 80% नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट 4/5 लिख रहे हैं ऑफ बी का सैलरी। ठीक है, पहला लाइन से ये पता चल गया कि ए का जो वेतन है बी के वेतन का 80% है, इज 80% ऑफ बी। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, वेयर एज, जबकि बी का जो सैलरी है वो 80% ऑफ सी सैलरी, मतलब बी का जो सैलरी है वो 80% ऑफ सी सैलरी। समझ में आ रहा है? 4/5वां हिस्सा सी का। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, बेस में क्या रहेगा ऑफ ए, नीचे क्या रहेगा ए, इज सी, इज सी, तो c/a गुने 100, हमको ये दिखा। अब समझ गया, एकदम समझे कि नहीं अच्छे से? वेरी गुड। ठीक, तो यहां से बताओ तो क्या होगा, c/a, c/a का मतलब क्या होगा, अरे क्या होगा, देखो c बराबर क्या होता है 5/4 की हो जाएगी, रहेगा कि नहीं, नहीं होगा, देखो c/a का 5/4 इंटू 5/4 हो जाएगा कि नहीं, c/a करेंगे पलट जाएगा वहां ले जाकर के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25/24। ठीक है, अब 25/24 कितना होता है, 1/24। 1/24 कितना होता है, मतलब 1/24 कैसे निकाले थे, फिर से बता देते हैं यार, ध्यान से देखो। 1/24 इसको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो गुना 100 बोले थे कि नहीं, तो 100 को 24 से डिवाइड कर दो। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो 24 चौक 6 कितना बचा 4। ठीक है, मैं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, तो लिखते हैं कितना हो जाएगा, बताओ तुम लोग लगता है प्रैक्टिस करके नहीं आए, प्रैक्टिस करके नहीं आए हो। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेते हैं तुम लोग। सॉरी यहाँ पे ऑनेस्ट मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो थिंग इज दैट दिस विल बी, एक सेकेंड, this will be 24/60. Okay, so 25/60, तो 16 एकम 16 9 25। ठीक है, और हमको पता कर लेना है क्या, 1/9/16 जो है ये कितना परसेंट होगा। ठीक है, इसी को क्या करना है, हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बिकॉज़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन परसेंटेज। इसमें क्या उत्तर में क्या दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला, इनटू 100। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो देखो 100 प्लस 9/16, 1/16 कितना होता है, 1/8 याद है तुमको, 12.5%। 1/16 क्या होगा, 6.25%, 6.25%। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, 9 छक 54, तो 154% हो गया, और देखो 25 9 225, 2.25% का टोटल क्या हो जाएगा, 100 प्लस 9 छक 54 प्लस 25 9 225, 2.25%, तो टोटल कितना हो जाएगा 156.25%। तो आंसर विल बी डी। समझ गए आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए क्या हुआ, ए का जो सैलरी था बी का 80% है, तो ये जो 80% है ना, जो कि 4/5 है, दैट इज ऑफ बी, ऑफ बी। ये जो 80% है उसका बेस क्या है, बी है। ये 4/5, अभी बी का जो सैलरी है वो 80% ऑफ सी, सी का 80%। समझ रहे हो ना क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, बेस पहचानना कितना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, मतलब क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 85%, किसी संख्या का 85%, मान लो x, x का क्या करना है 85% ऑफ x। ठीक है, वो क्या बोल रहा है 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, इसको क्या किए हैं 75 के साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, then the result is the number itself, मतलब क्या बोल रहा है, तो परिणाम जो है
संख्या वही संख्या हो जाती है। वही संख्या क्या था x, दैट इज इक्वल्स टू 100% ऑफ x। समझ रहे हो कि नहीं? जो क्वेश्चन में दिया है बस सिंपल उसको इक्वेशन बना करके हम लिख दिए और कुछ नहीं किया। अब देखो 85% ऑफ x है, वो अगर 15% ऑफ x के साथ जुड़ेगा तभी तो 100% ऑफ x होगा। जी सर। नहीं समझ पा रहे हो क्या? जी। तो ये जो 75 है ये क्या है? 15% है किसका? x का। x का जो संख्या जो कि तुमको ज्ञात करनी है, बताना है ना, तो संख्या क्या है? यही जो संख्या था उसी का 85% जो है अगर 75 के साथ जुड़ता है तो संख्या का 100% हो जाता है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये जो 75 जो है वो 15% ऑफ x होगा, तभी तो 85% के साथ जुड़ करके 100% में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो ना? तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 15/100 किसका? x का। वो किसके बराबर होगा? 75 के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। तो 15 बचे तो x क्या हो जाएगा? सिंपल 500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम क्या करते? इसको भी सॉल्व कर सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे। समझ रहे हो ना? जी सर। जैसे इसको देखो 85% मतलब क्या होता है? 85/100। अरे समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। तो कितने बार में जाएगा बताओ? 5 20 100, 17 बचे 17। समझ रहे हो ना? तो 17/20 हो जाएगा ये। 17/20 ऑफ x प्लस 75 बराबर x। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम। इसके बाद भी यही उत्तर आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो तुमको एक ही लाइन में उत्तर मिल जाएगा, मौखिक। जी सर। है कि नहीं? इसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा ना भाई। जी सर। नहीं समझ पा रहे हो क्या? जी सर। तुम देख लो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो उधर भेजोगे तो 3/20 x हो जाएगा। किसके बराबर? 75 के बराबर। ये 25 बार में जाएगा, 3 से 25 बार में जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा? 500। यहां से उत्तर आ गया आपका, यहां से उत्तर आ गया। बट द थिंग इज दैट यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर यूजिंग बेसिक कांसेप्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जी सर। ठीक है ना? कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या का 40% 100 में से घटाया जाता है, तो ये जो 40% है, ये जो 40% आपका दिया हुआ है 100 का है क्या? नहीं। वेरी गुड। 40% ऑफ ये संख्या, लेट संख्या भी x। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर 100 में से घटाया जाता है, 100 में से 40% किसी संख्या का, तो ये 40% का बेस क्या है? ये x है, 100 नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो उत्तर संख्या का 80% हो जाता है। तो उत्तर जो है, उत्तर मतलब आरएचएस में 80% ऑफ दैट वेरी नंबर। तो ये 80% का बेस क्या है? ये वही संख्या है। समझ रहे हो? यहां तक समझे कि नहीं? इक्वेशन फॉर्म करना समझ गए ना? ये चीज तुम दिमाग में भी कर सकते हो प्रैक्टिस करने के साथ। ये जो महारत हासिल होगी किसके किसके कारण होगी? प्रैक्टिस। ठीक है। जैसे रीड लेस एंड राइट मोर, कम पढ़िए और ज्यादा लिखिए। जैसे आंख में बंद कर लोगे ना तो हाथ को पता है कि मुंह कहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो तो एकदम दिमाग में घुस जाएगा सारा सब चीज। ये जो है सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तत्काल आपको सीख रहे हैं, आप प्रिपरेटरी फेज में। सो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब इसको देखो तो क्या हो जाएगा? इसको उधर भेज दो, 100 किसके बराबर हो जाएगा? 120% ऑफ x हो जाएगा। अरे है कि नहीं? समझ रहे हो ना? ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100/120% कितना हो जाएगा बताओ? 100/120% कैसे निकालेंगे? 120% बराबर क्या होगा बताओ तो? 6/5 होगा। 120% बराबर क्या हो जाएगा? 120/100 तो 6/5 हो जाएगा। 5 को ऊपर भेजो, 500/6 83.33 करके देख लो। ठीक है। सो द आंसर विल बी 83.33। समझ गया ना? कि नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? बहुत आसान है। बेस समझाने के लिए तुमको दिए हैं इस किसका बेस 40% किसका, 80% किसका। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो
व्हाट परसेंटेज ऑफ डे इज 1 आवर एंड 45 मिनट। जैसे ए आउट ऑफ बी होता है ना, तो ए क्या है बता, 1 आवर एंड 45 मिनट। ठीक है, इसको टोटल को घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 45 बटे 60 हो जाएगा, तो लगभग 7 बटे 4 घंटा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन में कितना परसेंट है, समझ रहे हो। तो बेस क्या हो जाएगा ऑफ ए डे, एक दिन में कितना है 24 घंटा है, समझ रहे हो नहीं। तो ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा 7 बटे 96। यही क्वेश्चन में पूछा है 7 बटे 96 जो है वो कितना परसेंट होगा बताइए, तो करके बताइए, करके बताइए, समझ लीजिए। तो इसको आप जो 7.96 आया इसको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोले थे इंटू 100 करना है। अब तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो 700 को 96 से डिवाइड कर लो। ठीक है ना, 700 को 96 से डिवाइड कर लो तो कितने बार में जाएगा 7.29। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज, समझ आ रहा है तुमको, दिस विल बी योर परसेंटेज। तो देखो कहां फंस रहे हो, काम किस पे करना है, जिसमें फंसो उसी पे काम करना है गुरु। ठीक है, तो इस पे काम करना है गुरु। ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहेंगे। जैसे a% ऑफ b, ठीक है ना, a% ऑफ b लिख दिए a बटे 100 इंटू बी। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या b% ऑफ a, b अपॉन 100 इंटू a लिख सकते हैं क्या कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो मतलब a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ a। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे इसका इस्तेमाल 2-3 जगह पे होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 78.5% ऑफ 640। ठीक है, 78.5% ऑफ 640 इसको किसके साथ जोड़ना है 36% ऑफ 785। ठीक है, इस भाग को अभी छोड़ दो। ठीक है ना, अब तुम देखो 78.5% जो है, ठीक है, और इसमें 640 से गुना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 785% ऑफ 64। कोई दिक्कत है, अब इस जीरो को इसके साथ भेज दिए भाई। ठीक है, अब इस तरफ देख लो 36% ऑफ 785। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a% ऑफ b इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 64% ऑफ 785, यहीं से ये देख लो a% ऑफ b इक्वल्स टू b% ऑफ a। कोई दिक्कत है, प्लस 36% ऑफ 785। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 785 कॉमन आ रहा है क्या भाई, 785 कॉमन ले लो 64% प्लस 36%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। अरे 64 प्लस 36 100 होता है भाई, तो 100% ऑफ 785। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये पूरा जो चीज है वो किसमें कन्वर्ट होगी, केवल 785 में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो 785 माइनस व्हाट बराबर 21 गुने 29। 21 गुने 29। अब देखो इसको गुना करने का तरीका बताया याद है, 609 हो जाएगा डायरेक्ट, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, बताएंगे ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, कैसे गुना कर देते हैं तुरंत। ठीक है ना, तो माइनस कर दो क्या आ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। देखो 9 6 15 6 है क्या किसी में, यही उत्तर हो गया। पूरा माइनस करने का जरूरत है जब यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है। समझ रहे हो ना, पूरा माइनस करने का क्या जरूरत है जब यूनिट डिजिट सब में ऑप्शन में डिफरेंट दिया है तो पूरा करने। अभी देखो तुम इस क्वेश्चन को मौखिक बना सकते थे। मौखिक कैसे बना सकते थे 78.5 इधर 785, ये डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा a% ऑफ b वाला लगा करके यहाँ
है कि नहीं? डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा और मौखिक ही उत्तर बन जाएगा। समझ रहे हो ना? ये एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मन से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो आगे आगे आ जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है? जो पिछला क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब देखो क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है? 45% ऑफ x प्लस वाई। कोई दिक्कत है? यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो तो 60% 45%, कुछ कॉमन आ रहा है? 15 चौके 60, 15 दिया 45, तो 4/3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ठीक है? इसको इधर उधर करो या फिर डायरेक्ट सी एंड डी लगा सकते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है? उसमें क्या होता है कि a बाई b अगर दिया हुआ है बराबर c बाई d, तो क्या हो जाता है a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस b, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 7/1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x बटे y के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब ये जो तुमको मिल गया x अपॉन y, ठीक है? ये जो गिवन था उससे हम लोग निकाल लिए, ठीक है? अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू k% ऑफ x, तो y बाई x बराबर क्या है k%, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमको, देखो y बाई x यहां से क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा क्या? रहेगी नहीं, k% बराबर 1/7, ठीक है? तो 1/7 जो है याद करो 1/7 14.2857 बताया था। अब उतना मैंने पूछ रहा है क्या कि 21% ऑफ k, 21% ऑफ k, देखो पूछ रहा है 21% ऑफ k, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या k% ऑफ 21, अभी दोनों बराबर ही है ना, ठीक है? तो k% ऑफ 21 मतलब 1/7 गुने 21 बराबर क्या होगा 3, उत्तर हो गया 3, देखो ठीक है ना? तो दिमाग में क्या रखना है a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? ठीक है ना? चलो आपके स्क्रीन पे है नया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5% ऑफ a इक्वल्स टू b, मतलब b दिया हुआ है कितने के बराबर 5% ऑफ a, ठीक है? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि b% ऑफ 20, उसको क्या लिख सकते हैं इन चारों में से, ठीक है ना? इतना घबराना नहीं, इक्का का दिया हुआ है, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना, आप देखो ना पहले जो बोल रहा है वो कर दो, b% ऑफ 20, तो b% निकाल लो, 5% ऑफ a, ऑफ मतलब क्या था भाई गुणा था ना, 5% ऑफ a, इसका होल का परसेंट मतलब b का परसेंट निकालना है ना भाई, तो ये b का परसेंट इनटू 20, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 20 और 5 को साथ में देखो तो 20 25 100 हो जाएगा, तो 100% 1 होता है, काम खत्म उसका। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा a% के बराबर हो जाएगा, और ये a% क्या होगा a/100, ठीक है? कोई दिक्कत है? a/100। अब देखो सारा ऑप्शन देख लो तो क्या आ रहा है 20% मतलब 1/5 होता है, तो 1/5 गुने a/2, a/10 हो जाएगा ये। फिर दूसरा देखो तो 50% 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा a/40 हो जाएगा। तीसरा देखो 50% ऑफ a/2, 50% 1/2 into a/2, a/4 हो जाएगा। और चौथा देखो तो 20% ऑफ a/20, 20% क्या होता है a/1/5 into a/20, तो a/100 हो जाएगा ये। देखो तो आ गया क्या? ठीक है? अब इतना ही दिमाग में कर लेना है, यही होता है शॉर्टकट, है कि नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा ये, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देकर के घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझे कि नहीं? चलो आ जाता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इफ 66 2/3%, मतलब 66 2/3% क्या होता है पहले बता दो, चारों का लिख लेते हैं। 66 2/3% कितना होगा 66.66% है कि नहीं? ये कितना था 2/3 था, अरे याद करो 1/3 होता है 33.33, 2/3 कितना होगा 66.66, 75% कितना होता है बताओ तो? 25% कितना होता है 1/4, हाँ 3/4, 4 में
3/4, ठीक है। 1/8 लिया हुआ है और फिर सर्टेन नंबर इज 179। अब देखो, अब क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होगा। देखो ये से ये तुमको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठोगे तो बहुत दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में। क्या बोल रहा है कि इफ 66.66% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर क्या है 179, उसका पहले क्या करना है, उसी का 1/8, उसी का 1/8 ये आ गया। अब ये जो आया उसका 75%, उसका 75% कितना होगा 3/4। अब ये जो आया इसी का 66 2/3%। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?